नमस्कार, मैं लेखिका और अभिनेत्री विभा सिंह आज आप लोगों की मुलाकात करवाने वाली हूँ भारत की दो महान हस्तियों से। फैशन प्रेन्योर इंडिया की डायरेक्टर अनुराधा नाथ, जो कि हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा जगत में फैशन डिज़ाइनर भी हैं, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं और फैशन उद्गमकर्ता, फैशन ट्रेंड एनालिस्ट भी हैं। और दूसरे मेहमान हैं हमारे अभिनेता उदय अत्रोलिया जी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में आउट ऑफ द कैन फिल्म फेस्टिवल में भारतवर्ष का नाम रोशन किया है। तो इंडिया बनेगा फैशन कैपिटल। मशहूर फैशन डिज़ाइनर अनुराधा नाथ अपनी टीम के साथ मिलकर लॉन्च कर रही हैं फैशन प्रेन्योर इंडिया, और इसी के साथ ही कर रही हैं पूरे देश भर में वर्कशॉप। और इंडिया को फैशन कैपिटल बनाने के लिए की है उन्होंने एक नई पहल। ये एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है उनके द्वारा। और मशहूर फैशन एनालिस्ट अनुराधा नाथ जी ने हिंदी फिल्म जगत और फैशन इंडस्ट्री में एक नाम और शोहरत हासिल किया है, जिनका एक मुकाम है, जिनकी एक पहचान है। और कामयाबी के साथ साथ उन्होंने खुद के सपने को भी साकार किया है, और इस कामयाबी के सफ़र में उनके आंखों में एक चमक रोशन हुई है और उन्होंने प्रण लिया है भारत को फैशन कैपिटल बनाने का। अपने अनुभवों को बांटकर जहां वो वर्तमान और भविष्य में जो भी इस फैशन इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनकी प्रतिभाओं को निखारना और उनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करने का काम कर रही हैं। इसी के साथ ही वो अपने विजन और स्टडी के साथ भी जुड़ी हुई हैं। शुरुआती कदम के रूप में अनुराधा नाथ मिशन फैशन प्रेन्योर इंडिया को लॉन्च कर रही हैं। इसमें वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग इन इंडियन सिनेमा सब्जेक्ट पर बहुत सारी देश भर में वर्कशॉप आयोजित करेंगी, और इसी के साथ ही लोगों को फैशन के गुर भी सिखाएंगी। और उनके साथ टीम में बहुत सारे एक्सपर्ट्स होंगे, जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके लिए एक्टिंग के साथ साथ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनिंग और ट्रेंड्स के बारे में भी बहुत कुछ सिखाया जाएगा। उनकी क्षमताओं को निखारा जाएगा। फैशन फोरकास्टर के रूप में इस जगत में अपनी पहचान बनाने में लोगों की, स्टूडेंट्स की मदद भी करेंगी। अनुराधा नाथ जी का कहना है कि फैशन की दुनिया में से किसी भी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर फैशन फोरकास्टर के रूप में होना चाहिए था। इसके लिए अभी हमारे यहाँ फैशन जो ट्रेंड है या फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करने के बाद बहुत सारे जो टैलेंट हैं वो फैशन जर्नलिस्ट, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर या मर्चेंडाइजिंग का ही कैरियर बना पाते हैं आगे चल, और इस तरह से उनकी पूरी काबिलियत सामने नहीं आ पाती। तो उनका कहना है कि इस तरह से फैशन डिज़ाइनिंग में एक साथ मिलकर जुटकर काम करने की आवश्यकता है। वैसे टैलेंट को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि जो क्रिएटिव युवा पीढ़ी है जो इस क्षेत्र में काम करना चाहती है, वो एक्टर के तौर पर, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के तौर पर और ट्रेंड एनालिस्ट के तौर पर भी अपने को साबित कर सके, आगे बढ़ सके। अपनी माटी और अपनी कला पर जोर दिया है अनुराधा जी ने। उन्होंने कहा कि हमारे फैशन ट्रेंड को कॉपी पेस्ट की परंपरा से बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश में तरह तरह की विविधताएं हैं। जो इंडियन स्टाइल का कॉस्ट्यूम है उसको हमें बाहर प्रमोट करने की ज़रूरत है, जिससे कि बाहर की दुनिया हमारी इंडियन स्टाइल को कॉपी करे। देश के अलग अलग हिस्सों में काफ़ी फैशन मटेरियल अलग अलग जगह पर उपलब्ध है, जिसे एक ब्रांड बनाने की ज़रूरत है। उसे ब्रांड बनाकर एक बिजनेस के लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सामने लाया जा सकता है और हमारी इंडियन स्टाइल को आगे बढ़ाया जा सकता है। उनका कहना है कि उन्होंने इस चीज़ के लिए एक पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है, इसकी पूरी तैयारी की गई है, जिससे कि बहुत बड़े लेवल पर एक बदलाव आ सकता है इस फैशन जगत में। अनुराधा जी का साथ देते हुए उदय अत्रोलिया जी ने भी इस मुहिम में आगे हाथ बढ़ाया, और हमारी टीम, हमारी न्यूज़ ने उनसे कुछ बातचीत की और इस विषय में कुछ जानकारियां हासिल की। अनुराधा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको ऐसी कौन सी घटना से ऐसा महसूस हुआ कि हमारा जो भारत देश है वो फैशन कैपिटल बनने के मुकाम से क्यों दूर है? घटना नहीं, आप कहिए कि ऐसी क्या छाप छोड़ी है हमारे इंडियन डिज़ाइनर्स ने, या फिर जितना अभी तक हम लोगों ने एक इमेज जो अपना क्रिएट किया है अपने नेशनल प्लेटफॉर्म पर या फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। सारे डिज़ाइनर्स एक जैसे नहीं होते हैं, सबका अपना एक तरीका होता है काम करने का, ये हम सब जानते हैं। सबका अपना एक सिग्नेचर स्टाइल होता है काम करने का।
लेकिन एक ऐसी क्या लूप होल्स हैं, ऐसे क्या ड्रॉबैक्स हैं, ऐसा हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं कि ऐसा लगा कि फ़ैशन कैपिटल बनने से भी दूर है। हम फ़ैशन कैपिटल बनने से दूर नहीं हैं। एक्चुअली जो हमारा काम करने का तरीका है वो एकदम अपनी मनमानी पर निर्भर करता है। अगर हम यहाँ के कुछ डिज़ाइनर्स को देखा जाए तो आपको ये सुनकर क्योंकि सब लोग फ़ैशन फ्रेटर्निटी से जुड़े नहीं होते हैं, तो लोग इसको किस तरीके से समझते हैं ये हमको आज समझना है। आप से ये एक सवाल है कि आप नेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स का एक सिग्नेचर स्टाइल को कॉपी करके हम लोगों को ये लगता है और हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि देखिए हमने अपना एक नया स्टाइल क्रिएट किया है, लेकिन हम ये सोचते नहीं हैं कि किसी और के दिमाग में इसकी क्या छवि बन रही होगी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पैलाग्रिज्म को हमारी कंट्री में जितने आराम से और जितने फ्री विल से फॉलो किया जाता है, ये अपने आप में एक बहुत ही शर्म की बात है। और ये वो सारी लिस्ट में लिखी गई बातें हैं। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि फ़ैशन कैपिटल बनने से पहले है एक सिंसियरिटी से, एक ऑनेस्टी से काम करना, अपने ऊपर विश्वास रखना, अपनी इनोवेशंस पे विश्वास रखना। जो हम देख रहे हैं दूर से कि इंफॉर्मेशन, इंटरनेट, टेक्नोलॉजीज़ बहुत फास्ट है, लेकिन वो पैलाग्रिज्म के लिए नहीं है। ये हमको सोचना चाहिए कि अगर हम किसी इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स का अगर हम कलेक्शन यहाँ पर अगर हम उसको पैलाग्रिज्म के थ्रू इसको एक इंस्पिरेशन मानकर उसको कॉपी कर रहे हैं, और आप कभी ये देखिए कि क्या इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स इंडियन डिज़ाइनर्स के स्टाइल सिलुएट्स को कॉपी करते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि उन की जो काम करने के जो उनका तरीका है, उनको ज़रूरत नहीं है कि वो किसी के सिग्नेचर स्टाइल को कॉपी की कमी कहाँ पर है? क्या लॉज की कमी है? अगर लॉज ये नहीं भी हों और हम एक रेफरेंस के नाम पर किसी एक इंटरनेशनल डिज़ाइनर को एकदम उसका सिग्नेचर स्टाइल कॉपी कर देते हैं और अफोर्ड कर पाते हैं, हमको ये बोलना चाहिए कि हम अफोर्ड कर पाते हैं कि उनकी क्रिएटिविटी को, उनकी इतनी सालों की मेहनत को हम लोग यहाँ पे झट से स्केच कर देते हैं और नेशनल प्लेटफॉर्म पे हम लोग अफोर्ड कर पाते हैं कि हमको यहाँ पे अप्रिसिएशन मिले। लेकिन अप्रिसिएशन आपको कैसे मिलेगा? आपको अप्रिसिएशन ये मिलना चाहिए कि आपने कितनी बखूबी तरीके से इसको कॉपी पेस्ट किया है, या फिर हमें इसको इस बात के लिए आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि बाहर के जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हैं वो लोग आपका किस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये बातें हैं जो कि सबसे पहले हम लोगों को अपने अंदर जहन में उतार लेनी चाहिए कि हमको सिंसियरिटी से काम करना है। और इसके अलावा हमारे फाउंडेशन में अगर हम काउंट करें कि हमारा लिटरेसी रेट फ़ैशन का अप टू डेट नहीं है, उसको अपग्रेड करने के लिए, वहाँ पे लेवल अप करने के लिए हमको क्या स्टेप्स लेने चाहिए। फ़ैशन एजुकेशन सिर्फ एक बिज़नेस बना के जो कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जो वहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं, उनको लगता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या फिर एक ऐसा चॉइस है एक बिज़नेस प्लान का जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि फ़ैशन इंस्टीट्यूट्स में जो फ़ैशन के कोर्सेज़ प्रोवाइड किए जाते हैं वो एक एक लो मिडिल क्लास फैमिली के जो लीग है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि इसको हर लीग के लोग अगर वो क्रिएटिव हैं, टैलेंटेड हैं, तो वहाँ पे उनको कुछ रियायत देकर उन लोगों को भी वहाँ पर वेलकम किया जाए। सिर्फ बिज़नेस मेकिंग के तरीके में अगर हम लोगों का क्रिएटिविटी एकदम मार दें और हम सिर्फ ये सोचें कि हम लोगों को सिर्फ उन्हीं को एजुकेट करना है जो यहाँ पर देने में एलिजिबल है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे सबको क्रिएटिविटी के मापदंड पर हम लोगों को जानना चाहिए कि कौन कितना एलिजिबल है इस फ्रेटर्निटी में काम करने के लिए। एजुकेशन एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है
फ़ैशन लिटरेसी रेट ज़ीरो तो मैं नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन वहाँ तक भी अपग्रेड नहीं है कि जहाँ पर हम ये बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकें कि हाँ। तो यहाँ पर इसीलिए इन वर्कशॉप्स के थ्रू ये हम कोशिश कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूट्स के साथ ही जुड़कर हम लोग वहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस कर पाएँ। और वो इम्पॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकॉनमी है हमारी कंट्री की। अगर हमने इन सब चीज़ों को इनलिस्ट किया हुआ है तो हम इसके ऊपर सुधार करने के लिए बात करेंगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जो लोग हम इसको आलोचनाओं में बदलकर किसी को ब्लेम करना वोंट बी अ गुड आइडिया। ये देखा जाएगा कि कहाँ पर इन चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कहाँ पे मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एक बहुत ही न्यूट्रल सा बिहेवियर है, एक एम है कि हमारे देश को फ़ैशन कैपिटल का पद मिलना चाहिए। और यहाँ तक पहुँचना कोई इट्स नॉट अ ईज़ी टास्क, इट्स नॉट अ ईज़ी टास्क, क्योंकि अगर आपको इंस्पिरेशन फॉलो करना ही है तो वो देखिएगा कि आप इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स कितना सिंसियरिटी से काम करते हैं, कितना मेहनत से काम करते हैं। वो उनके जो विजन है, जो उनकी इंस्पिरेशन है, उसको डेवलप करने में उन लोगों को कितना टाइम लगता है। ये तरीका होता है किसी को अपना आइडल बनाने का। आइडल बनाने का तरीका ये नहीं होता है कि उनको पूरा कॉपी कर दिया जाए। और अगर कॉपी कर भी रहे हैं तो कम से कम उन लोगों को क्रेडिट्स ही दे दीजिए कि हम आप लोगों से इंस्पायर होके सो एंड सो डिज़ाइनर से हमने अपना कलेक्शन डिज़ाइन किया, ताकि उन लोगों को भी एक कर्टसी भी रखें। लेकिन ये तो हम कर नहीं सकते हैं, तो इन चीज़ों पे रोक लगनी चाहिए। और जो हमारा लिटरेसी रेट है फ़ैशन का, उसको अपग्रेड डेवलप करने के लिए हम लोगों को मेहनत करनी चाहिए। और भी काफ़ी सारी बातें हैं जिन पे हमको गौर करना चाहिए। ये कुछ ऐसी बातें थी, क्योंकि क्या होता है कि हम लोगों के नेशनल इंटरनेशनल बायर्स दोनों हैं, और हम लोग इस तरीके से बात नहीं करते हैं कि एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन में देखिए काफ़ी सारी बातें डिस्कस हो जाती हैं, तो वहाँ पे लोग अपने व्यूज़ रख देते हैं। तो उनका आप कहना चाहें तो उनका व्यूज़ रहता है कि अगर आप किसी के कल्चर को कॉपी मत कीजिए, या तो फिर आप उसमें कुछ नया इनोवेट कीजिए। अगर नया इनोवेट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर अपने कल्चर पे ध्यान दीजिए। इस तरीके से अपना इमेज ख़राब मत कीजिए। ये इमेज ख़राब होने की वजह से ही हम लोगों को तो पता नहीं चलता है, लेकिन आप ये सोचिए कि जो लोग डिस्कस करते होंगे तो वहाँ पे कितना एक ये इंसल्ट की बात है, और इसमें तो बुरा लगना जायज़ ही है। और फिर आप इतनी बड़ी बात हम कैसे ये फ़ील कर सकते हैं कि आप फ़ैशन कैपिटल भी बनना चाहते हैं। सबसे पहले अपनी नींव को सुधार करने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है, तब जाके हर एक जगह पे ये एक विजन डेवलप हो पाएगा। जो फ़ैशन स्टूडेंट्स हैं या फ़ैशन फ्रेटर्निटी के लोग हैं, कि हमारा कंट्रीब्यूशन काउंट करता है, और इन बातों को इतना ईज़िली ना लिया जाए। इन बातों पे हम लोगों को बहुत ध्यान देना है, क्योंकि कंट्री का इमेज हम लोगों के हाथ में है। अगर जब कंट्री का इमेज हम लोगों के हाथ में, और फिर उसको हम ऐसे ही ये पैलेग्रिज्म का स्टैंप लगवा कर आप जी रहे हैं, तो ये तो काफ़ी शर्मिंदगी की बात है, जिस पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उदय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको फैशनप्रेन्योर इंडिया से जुड़ने की जो एक प्रेरणा है वो कहाँ से मिली, और अनुराधा दास जी के साथ आप किस स्तर पर जुड़े, आपकी कैसे इच्छा हुई, क्या सोचा आपने इस विषय में? देखिए, जब मुझे सोशल मीडिया से ये खबर मिली कि हमारी ही फील्ड की एक रिस्पेक्टेड है फैशन डिज़ाइनर हैं अनुराधा नाथ जी, जिन्होंने आग्रह किया है कि ये भारत जो है हमारा फैशन कैपिटल बने, जबकि हम क्षमता रखते हैं। और इनका एक और आग्रह है कि फैशन कैपिटल बनाने के साथ साथ ये अपने ज्ञान को सुदूर बैठे लोगों तक पहुंचाना भी चाहती हैं ऑनलाइन। ये बात मुझे बड़ी प्रेरणादायी लगी, और मैं अनुराधा जी के साथ जुड़ गया, क्योंकि हमें ऐसे ही युवा चाहिए जो भारत का निर्माण कर सके और अपने ज्ञान से इसे उज्जवल कर सके। तो अनुराधा नाथ जी को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, और मुझसे जो बन पड़ेगा, जो भी मेरी क्षमता है, जो भी मैं कर सकता हूँ, मैं उनके लिए करूँगा। क्योंकि अनुराधा जी, आपकी समझ से जो भारतीय डिज़ाइनर हैं उन्हें कौन से ऐसे स्टेप लेने चाहिए
जिसकी वजह से वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपनी जगह बना सकें? ये विभा, मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप अपने आप को साबित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को साबित करिए। अगर आप अपने आप को ही सही साबित नहीं कर सकते हैं तो आप बाहर तो वैलिडेशन लेना एकदम ही बेकार बात है। सबसे पहले अपने अंदर उन सीड्स को बोने की कोशिश करें कि सिंसियरिटी और ऑनेस्टी के साथ काम करना आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप फैशन फ्रेटर्निटी के लोग हैं, इंडिविजुअल हो या कम्युनिटी हो, दोनों ही रिप्रेजेंट करता है अपनी कंट्री की इमेज को। और जब ये नेशनल प्लेटफॉर्म्स पे या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे चला जाता है तो आप तो एक अच्छा खासा एक पात्र बन जाते हैं मजाक का। तो इंस्पिरेशन सही फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि अपने आइडियाज़ को रखिए, वहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं। अपने आइडियाज़ को ओपनली रखिए और आइडियाज़ प्रोडक्टिव होने चाहिए जिसमें कि जनहित हो, मास का बेनिफिट हो। जहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को आप वहाँ पर आपको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, ऐसे आइडियाज़ को आपको रखना चाहिए। और अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है। देखिए, मिलान है, लंदन है, ये एक फ़ैशन कैपिटल है। क्या ये फ़ैशन कैपिटल किसी और के कल्चर को फॉलो करके बने हैं? नहीं, ये किसी और के कल्चर को फॉलो करके नहीं बने हैं। ये अपने ही कल्चर में इन्होंने इम्प्रोवाइज़ किया है, ये समझना ज़रूरी है। आप अपने कल्चर में रहिए। अपने कल्चर के साथ साथ आप कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो सारा वेस्टर्न कल्चर है, बिल्कुल है। तो उनके लिए आप कुछ ऐसा इनोवेट कीजिए जिसको वो वेलकम कर सकें। ऐसा नहीं कि उनके ही रेफरेंस पे आप इंफॉर्मेशन गूगल, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। वो आपका इंस्टीट्यूट नहीं है, वो आपको नहीं सिखाएंगे कि आपको सिंसियरिटी से कैसे काम करना है। आपको सबसे पहले अपने साथ कुछ फ़िल्टर्स आपको ऐड करने पड़ेंगे, जहाँ पे हम लोग ये सोचें कि ये हमारे सिग्नेचर स्टाइल को या हमारे काम को या फिर हमारी कंट्री को, ये सब पॉइंट्स हम ध्यान में रख रहे हैं और तब जाके इसको आगे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन का गलत मिसयूज़ मत करिए। क्रेडिट्स भी देना सीखिए और उसका समझ भी रखना सीखिए, ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग यहाँ पर बात आती है सिनेमा की। हमारे भारतीय सिनेमा में ऐसे कितने ही आप कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स को भी देखेंगे। मेरे हिसाब से एक पैरामीटर्स यहाँ पे रहना चाहिए कि जो इस क्षेत्र में जिसका एक एकेडमिक बैकग्राउंड हो उसको रिस्पेक्ट किया जाए। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कॉस्ट्यूम एडी होते हैं वो डिज़ाइनर्स को असिस्ट करते हैं, फिर वो आर्ट डायरेक्शन के डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, वो मेकअप के डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, वो एसोसिएट डायरेक्टर्स बन जाते हैं। फिर बाद में आपको कुछ समय बाद पता चलता है कि वो ये वाली फ़िल्म कर रहे हैं। हंसना चाहिए इन बातों पर जहाँ पे आपके वर्क एथिक का मजाक उड़ाया जाता हो। यहाँ पर आपको सुधार की ज़रूरत है। अपने एक्सपर्टीज़ पे काम करिए। एक एकेडमिक बैकग्राउंड को आप नल एंड वॉइड मत समझिए। फैशन डिज़ाइनर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर में अंतर है और बहुत बड़ा अंतर है। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर और फैशन डिज़ाइनर एक नहीं होता है, इनकी स्टडीज़ भी अलग हैं। इनको भी अगर फिल्म सिनेमा के लोगों को इसका अंतर ना पता हो तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप उनसे एक बार सवाल पूछिए उनको अपना। आप ये कहिए, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपने भारत का नेतृत्व ऐसे हाथों में दे रखा है जिनको सीधा लाइन तक नहीं खींचना आता है, और फिर इसके बाद आप इतना बड़ा एक्सपेक्टेशंस कैसे रख सकते हैं? ग्रुपिज़म है और इन सब बातों में मैं बिलीव नहीं रखती हूँ। बात है कि जो हमारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे बदलाव की ज़रूरत है वो करना इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आप अपनी ही कंट्री का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं और मजाक उड़ता है और मजाक बन जाता है अंत में, और कुछ नहीं है। हर एक प्लेटफॉर्म का, हर एक बात का एक वैल्यू होता है। आप ये समझिए
कि जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स होते हैं वो हिंदी सिनेमा में काम करते हैं, क्या आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि वहाँ से एक स्टाइल, एक डिज़ाइन इंट्रोड्यूस होता है? आप बिल्कुल इस बात को समझते होंगे। देखिए, मैं सारे डिज़ाइनर्स के बारे में यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ। हमारी इंडिया से बहुत रिस्पेक्टफुल डिज़ाइनर्स भी हैं और उनको तो हमेशा एक रिस्पेक्ट रहेगा। हमारी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर जिन्होंने गांधी फिल्म में अपना, हमारी कंट्री का इतना बड़ा मान रखा, ऑस्कर्स उन्होंने जीता, उनको तो सादर प्रणाम है। तो इंस्पिरेशन वहाँ से लीजिए, अपने कल्चर से लीजिए। कितने ही ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, आप देखिए। ये मैं तो उनके कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स को, उनके स्टाइलिस्ट को यहाँ पे दोषी ठहराऊंगी कि वो स्टाइलिस्ट, सेलिब्रिटी को बनाने वाला जो इतना मेजर रोल प्ले करता है वो उनके डिज़ाइनर्स करते हैं। अब उनके डिज़ाइनर्स को भी फैशन फोरकास्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो तो कहीं और से अपना यहाँ पे असिस्ट करते हुए पहुँचे हैं। किन लोगों को आप यहाँ पर अपने एक्सपर्टीज़ पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। उनको सब कुछ जानना है, उनको डायरेक्टर भी बनना है, उनको फोटोग्राफर भी बनना है, उनको डीओपी भी बनना है, उनको कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बनना है, उनको स्टाइलिस्ट भी बनना है। इसके स्टडीज़ के बारे में, इसके रूट के बारे में वो जानना ही नहीं चाहते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? अब हिंदी फिल्म सिनेमा में अगर हम ऐसे एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, सारे डिज़ाइनर्स एक जैसे नहीं हैं, लेकिन जिनको हम लोग यहाँ पर प्लेटफॉर्म दे रहे हैं वो तो हम लोगों को ध्यान में मेरे ख्याल से रखना चाहिए कि हम किन लोगों के हाथों में इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे रहे हैं। ये ध्यान रखिए कि कहाँ से क्या रेफरेंस के नाम पर आप कॉपी कर देते हैं। फिल्म तक पूरा यहाँ पे कॉपी होता है, कॉस्ट्यूम पूरा कॉपी हो जाता है, स्क्रिप्ट के साथ सब कुछ ही कॉपी कर देते हैं। और फिर आप चाहते हैं कि आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपको यहाँ पर रिकग्निशन मिले। कैसे मिलेगा आपको रिकग्निशन? खुद सोचिए इस बात को। ये सवाल अपने आप से करना। देखिए, मैं आज जो यहाँ पर विभाजी बैठ के बात कर रही हूँ, ये एक अवेयरनेस है जो कि सिर्फ फिल्म फ्रेटर्निटी के या फैशन फ्रेटर्निटी के लोगों को जानना ही नहीं, जो बल्कि ऑडियंस हैं, जो देखते हैं, उनके अंदर भी इतना दिमाग होता है कि आप क्या ये सोचते हैं कि उन लोगों का क्या रिसर्च नहीं रहता होगा कि जो लोग वर्ल्ड सिनेमा देखते हैं। अब वर्ल्ड सिनेमा वाले देखने वाले लोग अगर ये सब आपका छोटी मोटी चीज़ों में अगर ये गूफअप्स देखेंगे तो आप क्या अपना इमेज क्रिएट कर रहे हैं? वर्ल्ड सिनेमा जैसी जगहों तक हमारी कंट्री ने बहुत जगह अपना नाम अपना रोशन किया है। लेकिन मैं उन लोगों के बारे में यहाँ पे कहना चाह रही हूँ जो गलत तरीके से यहाँ का नाम इसको डीफेम कर देते हैं, इस प्लेटफॉर्म को। बहुत ही रिस्पेक्टफुल इंडस्ट्री है, यहाँ पे बहुत ही टैलेंटेड क्रिएटिव लोगों को यहाँ पे वेलकम किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ पर आप ऐसा एग्जाम्पल भी सेट कर देते हैं कि जहाँ पर वहाँ पे एक मजाक बन जाता है। हर बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर काम करने का मतलब है कि अपना एक विजन, अपना एक एग्जीक्यूशन और अपना एक तरीका काम करने का जिसको सब रिस्पेक्ट करें। आप इंस्पिरेशन बनिए, आप प्लीज़ फॉलोअर मत बनिए। यहाँ पे फॉलोअर आपके इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैं ऑलरेडी लोग। अच्छा अनुराधा जी, मैं जानना चाहूँगी कि आपकी जो 11 साल का कैरियर है उसमें जो हमारे भारतीय डिज़ाइनर्स हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय डिज़ाइनर हैं, उनकी जो कार्यशैली है उसमें आपने क्या अंतर देखा है? 11 साल के करियर में मैंने इंटरनेशनल और इंडियन डिज़ाइनर्स के काम में जो मैंने अंतर ये देखा है कि मेरा रिस्पेक्ट हमेशा ही इंडियन डिज़ाइनर्स के लिए देखिए झुकाव रहेगा, क्योंकि हम अपनी कंट्री से हैं। और जो इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स हैं उनका काम करने का तरीका अलग है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम इंटरनेशनल सिनेमा के बारे में बात करें तो वहाँ पर लोग एक ट्रैक पर पूरा जीवन गुजारते हैं। नंबर 1, हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे फिगर्स हैं जहाँ पे उन्होंने अपना एग्जाम्पल सेट किया है, लेकिन वहाँ से भी लोग कोऑपरेट करना नहीं सीखते हैं। अपनी एक्सपर्टीज़ पे ध्यान देना यहाँ पर इस बात को अपना सिग्नेचर स्टाइल बनाना बहुत ज़रूरी है। इंडियन डिज़ाइनर्स अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं अपने कल्चर के हिसाब से। इंटरनेशनल जो सिनेमा के जो डिज़ाइनर्स हैं वो भी एक बहुत बखूबी विजनरी। देखिए, मैं यहाँ पर डिफरेंस या फिर कंपैरिजन मुझे करना यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हम लोगों को सुधार जहाँ पे ज़रूरत है वो सुधार करना ज़रूरी है। इंटरनेशनल, चाहे वो आप फैशन बिज़नेस में चले जाएं, वहाँ पे भी उनका वर्क एथिक बहुत अलग है। आप सिनेमा में चले जाएं, वहाँ पे भी उनका वर्क एथिक बहुत अलग है। आप स्टाइलिंग में चले जाएं, वहाँ पर भी उनका एथिक अलग है काम करने का।
और आप फैशन कम्युनिकेशन में चले जाएं, विजुअल मर्चेंडाइजिंग में आप जाकर देखिए, हर जगह उनका अपना एक सिग्नेचर स्टाइल है। वहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो एक इनोवेटिव आइडिया को रखकर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। इंडिया में क्या करते हैं, उसको मॉडिफाई करके कॉपी कर देते हैं। अब आपको पता है कि आपको बदलाव की कहाँ ज़रूरत है और क्या अंतर है। थैंक यू। अनुराधा जी, फैशन के प्रति जागरूकता और एजुकेशन के जो स्तर को सुधारना है, उसके प्रति आप क्या कहना चाहेंगी? हम लोग यहाँ पर चांद तक पहुँच गए हैं, आप फैशन कैपिटल की बात कर रहे हैं। समझिए इस बात को, अपने आइडल जिनको हम अपना मानते हैं, सबसे पहले अपने आइडल के जो हमारे आइडल थे, हमारे जो आइडल्स रहे हैं या जिनको हम अपना आइडल मानते हैं, सबसे पहले ये पढ़िए कि वो अपना आइडल किसको मानते थे और वो अपना आइडल किसको मानते थे। रूट्स में एक डिटेल स्टडी ही आपके दिमाग को खोल पाएगी, आपको समझा पाएगी। तो ये सारी बातें हैं जो एक इंडिविजुअल, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन हमारे पास समय का अभाव होने के कारण इतनी सारी बातें हम यहाँ पर कर नहीं सकते हैं। लेकिन जितना भी मैं छोटा मोटा या अपनी तरफ से जितना मैं कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ उतना मैं कर रही हूँ। बाकी हम अपनी कंट्री के साथ हैं ही, यहाँ पर हम जुड़े ही हुए हैं। हमारा एक ही एम है कि हम अपने देश को उस स्तर पे ले जा पाएँ जो वो डिज़र्व करता है। यहाँ पर ये ओवरनाइट एक वॉर नहीं है, समय लगेगा इसमें, लेकिन समय एकदम हम लोगों के हाथों में है, बदलाव हम लोगों के हाथों में है। इस बात को तो हम समझ के कम से कम एक पहल कर ही चुके हैं, तो डेफिनेटली आगे भी हम लोग इसमें विजयी होंगे। लेकिन यूनिटी के साथ काम होता है, इसीलिए हम लोगों के साथ लंदन मिलान से जो हम लोगों को इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है, वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे ऑनेस्टी है, यहाँ पे हम एक जो ये गैप है उसको हम उस गैप को ब्रिज करना चाहते हैं। एक लॉयल्टी है अपनी कंट्री की तरफ। जी, युवा पीढ़ी और जो ऑलरेडी फैशन से जुड़े हुए हैं, इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके विषय में आप क्या संदेश देना चाहेंगी? और मैं एक चीज़ और जानना चाहती हूँ कि आप क्या किसी रूप में भी और आगे आने वाले समय में सामने आना चाहती हैं, तो वो भी आप हम लोगों से शेयर कीजिए। यूथ ही भविष्य है हमारे कंट्री का, हमारी भारत का। तो यूथ को सबसे पहले ये समझ लेना कि हमारा एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फैशन फ्रेटर्निटी के लोग, चाहे वो काम कर रहे हों, चाहे वो अभी अपने स्टडीज़ में, अपना इस करियर में वो स्टेप इन कर रहे हों, सोच रहे हों, उसके बारे में अगर इमेजिन भी कर रहे हों, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रखिए कि अगर हम यहाँ जाएंगे तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि हम उसमें एक वी कैन वर्क लाइक दिस सो दैट यू कैन मेक अ डिफरेंस। दिस इज़ व्हाट ऑल आई वांट टू से। मैसेज यहाँ पर अपने आप को देना समझना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पर बोलते हैं और समझते भी हैं, देख भी रहे हैं। मुझे सबसे देखिए अच्छी बात ये लगी है अभी तक में कि हम कम से कम इस बात का एक अवेयरनेस तो हम लोगों तक कम से कम पहुंचाने की यहाँ पे कोशिश करें। अपने फैशन फ्रेटर्निटी को कैसे शेप अप करना है, कैसे ब्रश अप करना है, ये हम लोगों के हाथ में है, इंस्टीट्यूशंस के हाथ में है। वो एक इंस्टीट्यूशंस के हाथ में ये इसलिए है क्योंकि वहाँ से आप एक सीड को मोल्ड कर देते हैं। तो वहाँ पर एक उसका नींव इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जब स्टूडेंट्स अगर 1117 अगर इंस्टीट्यूट्स हैं तो उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये पोटेंशियल और ये विजन बन के बाहर निकले कि दे कैन डू समथिंग ग्रेट फॉर आवर कंट्री। वी शुड नॉट इग्नोर दिस। यूथ और युवा ही वो आने वाले समय में लोग हैं जो हमारे भारत का नक्शा बदल सकते हैं। लेकिन इसको अपना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करना भी तो ज़रूरी है। इसको एक्सेप्ट कीजिए, इसको मानिए कि हमारी कंट्री हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ पर आप सोशली लोगों के सामने आ जाते हैं तो वहाँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। अपने अंदर ये रखिए कि हम किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हों, ये मैं सिर्फ यहाँ पे फैशन फ्रेटर्निटी के साथ साथ और भी डिपार्टमेंट के सब के बारे में यही एक बात है कि सब एक
इस तरीके से अपना माइंडसेट रखें, अपना स्टेट ऑफ माइंड इस तरीके से रखें कि उनको ये महसूस हो कि हम लोगों के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही मैं कहना चाहूँगी। और डेफिनेटली हमारी कंट्री में बहुत पोटेंशियल है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो पुराना जो धर्म हम कहेंगे, सबसे ज़्यादा पुराना 5000 वर्ष पुराना हमारा सनातन धर्म ही है। लॉर्ड शिवा एक सबसे पहले एक एक्टर रहे हैं, कौन नकारेगा। इतनी सारी इंस्पिरेशन एग्जाम्पल्स हैं हमारी हिस्ट्री। उदय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कॉस्ट्यूम क्या रोल प्ले करता है जब आप एक किरदार को निभाते हैं उस समय में? वो जो डिज़ाइन की गई है अनुराधा जैसे ही अद्भुत लोगों द्वारा, तो कॉस्ट्यूम का बहुत बड़ा योगदान होता है अभिनेता के लिए, मेरा यही मानना है। क्योंकि जब मैं थिएटर करता था तो पहले हम लोग रिहर्सल करते थे नॉर्मल, लेकिन जब कॉस्ट्यूम पहन के करते थे तो 4 चांद लग जाते थे। और हमें वो फीलिंग मिलती थी कि हाँ, मैं ही राजा हूँ, मैं ही मार्कस हूँ, मैं ही कनीसस हूँ, मैं ही स्कंदगुप्त हूँ, और मैं ही टोबा टेक सिंह हूँ, और मैं ही वो कविता पढ़ने वाला कुमार अंबुज हूँ, या गजमाला मुक्ति बोध। तो कॉस्ट्यूम पहनने का बहुत प्रभाव होता है। अरे भाई, सीधी सी बात है, जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हमें फील अच्छा लगता है, फील गुड होता है ना। हम शादियों में जाते हैं तैयार हो गए एकदम, है ना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर नए नए। तो ऐसे ही अभिनय भी है, और ऐसे ही सिनेमा है, थिएटर है। तो कॉस्ट्यूम का तो बहुत बड़ा महत्व है, और इसमें कोई शक नहीं कि इसे हम नकार नहीं सकते, है ना। तो कॉस्ट्यूम बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है अभिनेता के लिए, उसके अभिनय के लिए सपोर्ट करता है। जो महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे संगीत सपोर्ट करता है सिनेमा में या थिएटर में, ऐसे कॉस्ट्यूम भी है। जैसे ही आप उसे ग्रहण करते हैं, पहनते हैं, और पिच पे जाते हैं, मंच पे जाते हैं, या यहाँ शूट पे जाते हैं, तो आपको वो फील मिलने लगता है, और आप घटित करने लगते हैं चीज़ें। वो मायाजाल जो आप तक पहुँचता है अलग अलग रंगों में, कभी राजा के रूप में, कभी सीएम के रूप में, कभी चपरासी के रूप में, कभी पोस्टमैन के रूप में, अलग अलग रंगों के साथ आपके अंतरंग में पहुंचता है, अनहद के साथ आग्रह के साथ। तो कॉस्ट्यूम तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसका योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आपको शुभकामनाएं एंकर साहब, और अनुराधा जी को शुभकामनाएं, और आप सबको भी शुभकामनाएं जो आप मुझे देख रहे हैं। तो मेरा विनम्र आग्रह है आपसे कि आप ये जो फैशन कैपिटल बनाने का सपना देखा है अनुराधा जी ने, इनकी मदद कीजिए। इंडिया को फैशन कैपिटल बनाने के लिए जो अनुराधा जी इतना भरपूर पूरी कोशिश कर रही हैं कि हमारा भारत देश जो है वो इस लेवल पर भी आगे आए, उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। उदय जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं ऐसे काम से जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।